महिलाओं के लिए बोलता हूँ, मैं बच्चों को लिए सुनाया, मैंने नेताओं को सुनाया, मैंने बाबाओं को सुनाया, महिलाएं के लिए मैंने लिखा है। देखें आप, बाबा मेरे मोहल्ले में एक मेरी भाभी है, वो घूमने आई गली में, उसके माथे पे इतना बड़ा बिंदा, इतना बड़ा बिंदा। मैंने की भाभी जी हमने तो पहली बार देखो इतना बड़ा बिंदा। मैंने चौड़ लगा, मतलब तुम इतना बड़ा बिंदा। बोली भैया जिसकी पत्नी जितनी बड़ी बिंदी लगाती है उसका पति उतना ही लंबी उम्र जीता है, बड़ी उम्र जीता है। तो मैंने कहा भाभी जी हमारी पत्नी तो हमें मार में डुल रही है, ऐसी लगा भाई ऐसे। अब वो चली गई, अगले हफ्ते मिली तो छोटी बिंदी, वो बिंदा थे बिंदी। नहीं भाभी आज तो छोटी बिंदी है। तो बोली तेरा भैया बीमार है गोए। अब मुझे बहुत तो हुआ कि भैया बीमार हो गया, मैं घर को आ गया, अगले हफ्ते फिर मिली और छोटी बिंदी। मैंने की भाभी जी क्या हुआ? अस्पताल पहुंच गए, अस्पताल गए हो। मुझे बहुत दुख हुआ, घर आ गया, अगले हफ्ते फिर मिली इतनी छोटी बिंदी जैसे पेन से किसी ने पॉइंट लगा दिया। मैंने की भाभी जी क्या हुआ? इमरजेंसी में भर्ती है, इमरजेंसी में भर्ती है वो। मुझे बहुत दुख हुआ, अगले हफ्ते फिर मिली इतना बड़ा बिंदा। मैंने की भाभी जी क्या हुआ? दूसरा ब्याह कर लो रे मैंने तो। सच में। अच्छा मैंने जब अपनी पत्नी से यूं कहा देवी मैं गणेश बन जाऊं तो मेरे तो मजे आ जाए। पत्नी बोली कैसे? मेरी सुन, सवेरे सवेरे तू मुझको जगाएगी, फिर नहलाएगी, फिर कपड़े पहनाएगी, फिर भोग लगाएगी, फिर आरती करेगी, रात को सुलाएगी, कोई काम नहीं, मजे ही मजे। पत्नी बोली तुम गणेश बन जाओ तो मेरे तो और मजे। कैसे? कि तुम्हें सुबह सुबह जगाऊंगी, नहाऊंगी, कपड़े पहनाऊंगी, फिर आरती करूंगी, भोग लगाऊंगी, रात को फिर सुलाऊंगी, और जब गणेश विसर्जन को दिन आवे हो जमुना जी में बहाए के दूसरे गणेश जी ले जाऊंगी। नहीं अच्छा बाबा एक बात मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप बहुत अच्छे सुन रहे हैं, गांव का सम्मेलन है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा जैसे पहली बार हो रहा है। ऐसा लग रहा है हिंदुस्तान से सबसे अच्छे से ज्यादा श्रोता आप निकले। बड़े बड़े शहरों में नहीं सुनते इतना अच्छा। तो सच में बाबा मेरा एक साला है, वो साला हकला है, हकला। अब मेरा जो साला हकला है एक एक शब्द को 5-5 मिनट में बोलता है। जैसे मेरे पास कमरे में आया, मुझे देखा, मुझे देखते बोला क्या? मैंने कहा हो गई राम राम, बैठ 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 बैठ। 5 मिनट में अगला राम राम नहीं कर पाया और यूं ही करता। मैंने कहा देख बच्चे स्कूल गए हैं, तेरे लिए खाना बनवाऊंगा, ये 100 रुपए ले, तू सब्जी लेके आ। वो 100 रुपए लेकर के बाजार में सब्जी खरीद रहा था, तो बाबा वहां एक भागा सिपाही। अब वो सिपाही भी हकला। अब 2 हकले इकट्ठे हो गए। हकले सिपाही ने मेरे साले से टाइम पूछा, टाइम क्या हुआ है? तो मेरा साला बोला पता ना। सिपाही बोला मेरी नकल कर रहा, निकल मेरी नकल कर रहा। मेरा साला बोला तू ही कर रहा है। और सिपाही को आया गुस्सा, सिपाही मेरे साले को लेकर थाने में पहुंच गया। दरोगा से सिपाही बोला दरोगा जी नकल कर रहा, मेरी नकल कर रहा। मेरा साला बोला जय कर रहा। अब दरोगा को आया गुस्सा, दरोगा ने डंडा उठाया और दरोगा बोला दोनों अंदर चलो, दोनों अंदर चलो।
अब वो शाम को लौट के घर आया तो मैंने पूछा सच सच बता तू कहाँ जा रहा है? तो बोला इंटरव्यू देने जा रहा हूं। मैंने कहा किसका इंटरव्यू देने जा रहा है? रेलवे में। मैंने कहा रेलवे में किसका इंटरव्यू देगा? अनाउंसमेंट करूंगा। ओ मेरी हकले तू अनाउंसमेंट करेगा रेलवे में तू? हाँ मेरी हकले तू एक एक शब्द को 5 मिनट में बोलता है और तू अनाउंसमेंट कर लेगा? कर लूंगा। मैंने कहा एक बात तो बोल के बता दे और तू पास यहीं से पास हो जाएगा। पूछ। मैंने कहा बोल। पवन एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ रही है, तू बोल के दिखा दे और पास। सो करा मैंने कहा क्या हुआ? गई हमने कहा गई? मथुरा पहुंच गई। अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। तो एक और ऐसी ताली बजा दो कि मर्दला जी खुश हो जाए।